नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। आज हम सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक जो है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में आता है और प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको इस टॉपिक के बीच बीच में बताती रहूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ बच्चों कि इसमें रूढ़िवादिता, बाहरी आडंबर, कुरीतियाँ, अंग्रेज़ों का आना, ईसाई धर्म प्रचारक, ये सब इसके उस समय के जो समाज और धर्म था उसमें ये सारी बुराइयाँ थी। रूढ़िवादिता यानी पुरानी परंपराएं चली आ रही थी बिना कोई परिवर्तन किए। बाहरी आडंबर बहुत ज़्यादा हो गया था धर्म और समाज में। कुरीतियाँ, विभिन्न तरह की सती प्रथा और पर्दा प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ जो थी, और उस समय जो समय था वो अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया था और वो अपने ईसाई धर्म प्रचारक भी साथ में लाए थे जो कि ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे थे। तो उसी को अर्थ बताऊंगी मैं इसका कि धर्म व समाज दोनों जो आपस में जुड़े हुए, यानी समाज भी धर्म से जुड़ा हुआ और धर्म भी समाज से जुड़ा हुआ है, तो उनमें आई कुरीतियाँ और बुराइयों को दूर करके सुधार के जो प्रयास करना, वो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कार्य किया किसने। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी तक, यानी 22 मई 1774 बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये ही ऐसे क्षेत्र थे सर्वप्रथम जहाँ पर सबसे ज़्यादा समाज सुधार की बात उठी, और वो इसलिए क्योंकि शिक्षा का विकास वहाँ पर हो गया था। और जब शिक्षा का विकास हो जाता है तो बुद्धिजीवी वर्ग वो कहलाता है जहाँ शिक्षा प्रचार सबसे ज़्यादा होता है। तो वो ही सबसे बुद्धिजीवी, यानी सबसे ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। वो बुद्धिजीवी वर्ग जो सबसे ज़्यादा सोचता है। इनको राजा राम मोहन राय को नव जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने जो सर्वप्रथम जो थे आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है। फारसी में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्हें इतने बुद्धिजीवी थे, ये इतने मतलब कुशाग्र बुद्धि के थे कि आपके समय में जैसे आप बच्चे हैं, ये उसी समय से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। और इन्होंने केवल एक भाषा नहीं, अनेकों भाषाएं इन्हें पता थी। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, कई तरह की, उर्दू, हर तरह की। और इसीलिए इन्होंने उस समय के जितने भी धर्म प्रचलित थे उससे संबंधित सारी किताबें इन्होंने पढ़ी और उसी से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो हम बाहरी आडंबर और कुरीतियों में जा रहे हैं, जबकि वो ऐसा है ही नहीं हमारा धर्म और कोई भी धर्म। हर धर्म एक सही बात कहता है। तो इन्होंने इसी पर इसीलिए कहा गया कि नव जागरण के अग्रदूत हैं, यानी इन्होंने जागृति फैलाई और सबसे पहले फैलाई थी। तो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं फारसी में। देखो मैंने बताया ना आपको, फारसी में ये बहुत ज़्यादा जानते थे, इसलिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी तोहफत उल मुहद्दीन। और इसका हिंदी अनुवाद जो हुआ था वो था एकेश्वरवाद को उपहार, यानी इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की थी, यानी एक ही ईश्वर है। हर धर्म में अलग अलग ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो ये पुस्तक जो जब हिंदी में अनुवादित हुई तो हमने उसे पढ़ी और उससे इसका ये निष्कर्ष निकला कि एकेश्वरवाद को उपहार उन्होंने दिया था। तो फारसी में इनका जो ग्रंथ था तोहफत उल मुहद्दीन, जो हिंदी में अनुवाद किया गया एकेश्वरवाद को उपहार, यानी इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। 1815 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का लिखी इन्होंने, जो कि 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में इनको प्रकाशित किया गया। दूसरी जो रचना थी इनकी वो थी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ये इनकी दूसरी रचना थी। तो पहली थी इनकी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और दूसरी थी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया, 1817 में हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी डेविड हेयर के सहयोग से। ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जबकि क्लासों में केवल यहीं तक है
के हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजाराम, लेकिन कंपटीशन एग्जाम से मैंने ये जोड़ा है। 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र इन्होंने निकलाए थे, क्योंकि इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। तो 1821, 1822 और 1822। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो कि बांग्ला भाषा में थी। 1822 में मिरात उल अखबार निकाला, जो कि फ़ारसी भाषा में था। और 1822 में ब्रह्मनिकल मैगज़ीन प्रकाशित होती थी इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं अपन। समाज सुधार के जो प्रयास थे, इनका नाम जैसा कि छोटी क्लास में भी आता है, दिसंबर 1829 में इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया था, और ये बनवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून बनवाया था। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से इनकी मुलाकात हुई थी 1830 में, और राम मोहन राय को उन्होंने राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय अपन इनको कहते हैं। तो उनको इन्होंने ब्रिटेन भेजा। तो समुद्र पार करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। जबकि उस समय ये था कि कोई भी भारतीय है वो समुद्र पार करके नहीं जा सकता। तो ये चूँकि अपने इनके जो विचार थे वो बहुत आधुनिक थे, तो इन्होंने ये जो प्रथा थी वो भी तोड़ी। एक दृष्टिकोण से हम ये भी देख सकते हैं। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो प्रमुख जो सभा है या समाज जो संस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वे 3 थे। हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना, और सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना। यानी जो भी हिंदू समाज की बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की गई, और सभी धर्म, जितने भी धर्म थे भारत में उस समय, उन सभी में आपसी एकता स्थापित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। ब्रह्म समाज के जो मूल सिद्धांत हैं उसको देख लेते हैं हम। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। हमने पहले भी देखा है, एक ईश्वरवाद की बात की थी राजा राम मोहन राय ने, तो वो यही है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर ज़रूर सुनता है। आत्मा जो होती है वो अजर और अमर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो इसे कहते हैं कर्मवाद का सिद्धांत। यानी जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। सभी धर्मों और धर्म ग्रंथों के प्रति आदर के भाव रखने चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि वो कितने आधुनिक थे उस समय। लास्ट, ब्रह्म समाज की परंपरा और विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय यानी 1833 के बाद ये कार्य किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने। इन्होंने भी आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये जितने भी मूल उद्देश्य थे इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। और लास्ट में जो है रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो राजा राम मोहन राय के बारे में कहते हैं कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। यानी वो किसी भी धर्म को छोटा नहीं समझते थे, और प्रत्येक धर्म जो ये कहता है कि हमारे एक अलग ईश्वर हैं, जबकि इन्होंने कहा कि ईश्वर तो एक है। तो ये थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे, और आप नोट्स ज़रूर बनाना। इससे क्या है कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद।